आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 13 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर। ये जो टॉपिक है 5 मार्क्स के लिए दोनों बोर्ड के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, चाहे वो HBSE बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो। इस क्वेश्चन को लिखने से ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि क्या इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, कैसे क्या कुछ इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको हम समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर ये किसी भी बोर्ड में आए, चाहे 5 मार्क्स में आए चाहे 3 मार्क्स में आए, आपको किसके अकॉर्डिंग लिखना है? इन 6 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे? डेफिनेशन, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद डायग्राम बनाओगे, देन कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्किंग, इसके बाद यूजिंग। सबसे पहले देखो डेफिनेशन क्या होगी। इलेक्ट्रिक मोटर कैसी डिवाइस है जो कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिक करंट किससे बना होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, उसकी वजह से क्या बनता है? करंट। अब करंट में ऐसी क्या पावर है जो वो किसी चीज को रोटेट करता है, घुमा देता है, मैकेनिकल एनर्जी बना देता है? यहाँ जो इस चीज का काम करता है वो कौन करता है? मैग्नेट। ये दोनों किसके पोल है? नॉर्थ एंड साउथ, मैग्नेट के पोल्स है। हमने एक चीज पढ़ी है इस चैप्टर में कि अगर कभी भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर ये देखो हमने रेक्टेंगुलर कॉइल ली ABCD, इसकी जगह हम यहाँ वायर भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको रेक्टेंगुलर की शेप ही लेनी होती है। हम कोई भी वायर ले सकते हैं, कनेक्टिंग वायर, जिसको किससे कनेक्ट करेंगे? बैटरी से। करंट का सोर्स बैटरी के थ्रू क्या आएगा? करंट। अब देखो स्टार्ट कैसे होगी इसकी प्रोसेस। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करते हैं? कन्वर्ट। उसके बाद प्रिंसिपल क्या बताओगे, क्या सिद्धांत है, किस पे बेस्ड है? जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सिर्फ एक लाइन लिखनी है, उसके बाद आप ये डायग्राम बनाओगे, देन आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन में क्या बताओगे? हमने मैग्नेट के 2 पोल्स लिए हैं, नॉर्थ साउथ, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली है ABCD, PQ क्या है यहाँ पे? स्प्लिट रिंग। सेकंड रिंग क्या होता है? स्प्लिट रिंग का किसकी तरह एक्ट करती है? कम्यूटेटर। उसके बाद ये एक्सल, XY क्या है यहाँ पे? ये ब्रशेस, और ये क्या है? बैटरी। जस्ट एक शॉर्ट सा रिव्यू देना है आपको क्या कि हमने जो भी सामान यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर को बनाने के लिए लिया उसके बारे में। उसके बाद इसका जो सबसे मेन पार्ट है वो इसकी क्या है? वर्किंग, कि इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करती है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से करंट आएगा, करंट यहाँ से पास होगा, यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, ऊपर जाएगा AB में, डायरेक्शन दिखा रहा है। करंट पहले कहाँ जा रहा है? A to B, फिर कहाँ जाएगा? B to C, C to D। इस तरह से करंट पास होगा। अब जैसे ही करंट ऊपर पास हुआ, करंट यहाँ पे आया, अब ये क्या बन गया? करंट कैरिंग कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर क्या आ गया? करंट। और ये किसके बीच में रखा हुआ है? मैग्नेट के बीच में। तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर किसी चीज पे फोर्स लगाई जाए तो उसमें कुछ तो मूवमेंट होगी। सिमिलरली इस रेक्टेंगुलर कॉइल में फोर्स लगेगी, इसमें भी क्या होगा? मूवमेंट। तो अब जिस तरह से AB में कुछ चेंज होगा, क्या BC में भी होना चाहिए? बट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि BC मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां आ रही है? नॉर्थ टू साउथ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये रेक्टेंगुलर कॉइल की ये लाइन क्या होगी? पैरेलल या परपेंडिकुलर? अगर ये 2 लाइन ऐसे हैं तो ये क्या होगी? पैरेलल। जब भी कभी भी ये 2 चीज पैरेलल होंगी तो वहां पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स किस किस आर्म पे लगेगा? 4 आर्म्स है ये, AB, BC, CD एंड DA। एक लगेगा AB पे, दूसरा लगेगा DC पे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? AB ये है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, CD ये है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है। ये कैसी शेप है? परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? मैग्नेटिक फोर्स। पर BC पे और DA पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और ये आर्म्स मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वो एक दूसरे की क्या है? पैरेलल। देखो कौन से लॉ से बताएंगे हम मैग्नेटिक फोर्स जो है, किस रूल से बताओगे?
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? पढ़ा हुआ है हमने। एफ एम किससे बताते हो? आई भी बोल सकते हो। कैसे बताते हो? जो आपका थंब है, लेफ्ट हैंड से सब ट्राई करोगे, जो थंब है वो क्या बताता है? मैग्नेटिक फोर्स। और ये फर्स्ट फिंगर क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये सेकंड फिंगर क्या बताती है? करंट। तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगी इस साइड पे। फोर्स आपको बताना है कहाँ अप्लाई हो रहा है। और करंट कहाँ है? करंट किधर को आ रहा है? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये आपका फोर्स कहाँ हो गया? इनवर्ट इस साइड, मतलब A टू B। जैसे इधर फोर्स अप्लाई हुआ उसके बाद B टू C, या कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, फिर दोबारा से कहाँ अप्लाई होगा? C टू D में। यहाँ कैसे करोगे? देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो अभी भी क्या है? इस साइड पे, नॉर्थ टू साउथ। और करंट की डायरेक्शन अब क्या होगी? नीचे की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? बाहर की तरफ। डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। ऐसे ही अब होना क्या चाहिए था? हमारे मोटर को क्या करना चाहिए था? रोटेट करना चाहिए था। जैसे ही फोर्स लगेगी ये कॉइल क्या करने लगेगी? रोटेट। पर प्रॉब्लम क्या हुई? जैसे ये हाफ टर्न लेती है, जैसे ये AB इस CD की जगह पे पहुंचेगा, ये वापसी क्या होने लग जाता है? बैक। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि AB को कहाँ जाना है? ऊपर। ठीक है, फोर्स कहाँ लग रही है? ऊपर। लेकिन जैसे ही CD में आया, यहाँ तो फोर्स कहाँ लग रही थी? नीचे की तरफ। अगर आपको आगे मूव करना है तो आप क्या चाहोगे? कोई आपको कहां से धक्का मारे? पीछे से। अगर सामने से कोई धक्का मारे तो तुम कहां जाओगे? पीछे की तरफ वापस। सेम यहाँ पे हो रहा है मोटर के साथ। मोटर को क्या करना है? इसको आगे मूव करना है, पर वहां पे तो उसको फोर्स कैसे मिल रही है? वापस की तरफ। तो हमारी कॉइल कैसे रोटेट कर रही है? जस्ट ऐसे ऐसे। हाफ टर्न के बाद कहाँ आ रही है? अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस। क्या अगर मोटर ऐसे रोटेट करेगी तो आपका फैन या जहां पे भी इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है वो एप्लायंस चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी मोटर के अंदर क्या हो रहा है? रोटेशन ही नहीं हो रही। मतलब पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में क्या नहीं हो पा रही? कन्वर्ट ही नहीं हो पा रही। इसी वजह से यहाँ हम किसका यूज करते हैं? कम्यूटेटर का। ठीक है, ये दो मेटालिक डीज है कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग ये क्या काम करती है? ऑटोमेटिकली हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन को क्या कर देंगी? रिवर्स कर देंगी। जैसे ही AB आर्म CD के पास पहुंचेगा, अब इसको वापस नहीं आना पड़ेगा। क्या करेगा? ये आगे मूव करेगा, क्योंकि जैसे ही AB CD पे आया, अब जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था ये क्या कर देगी? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स। तो P का कॉन्टैक्ट देखो पहले किसके साथ है? X के साथ। अब P का कॉन्टैक्ट किसके साथ हो जाएगा? Y के साथ। देखो क्यों यहाँ आ जाएगा? X के साथ। और जो आपका ये P है ये किसके साथ चला जाएगा? Y के साथ। तो P क्यों क्या करेगा? हर हाफ रोटेशन के बाद अपने डायरेक्शन को क्या करेगी? रिवर्स। ये जो आपकी X और Y कार्बन ब्रशेज है ये क्या रहते हैं? फिक्स। ये चेंज नहीं होते। ये सबने समझना है कि ये जो आपका कार्बन ब्रश है और ये दोनों चीजें सिर्फ आपस में टच है। जैसे मान लो ये अगर स्प्लिट रिंग है तो ये क्या है? कार्बन ब्रश। ऐसा नहीं है कि स्प्लिट रिंग रोटेट करेगी तो अब मैं अगर स्प्लिट इसको रोटेट करूं तो क्या ये रोटेट हो रहा है? ये तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है। तो कार्बन ब्रश स्प्लिट रिंग के साथ रोटेट नहीं होगा, ये अपनी जगह पे क्या रहेगा? फिक्स। अब जैसे ही इसकी रोटेशन चेंज हुई, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ आके AB को ऊपर की तरफ चाहिए था तो उसको क्या मिल रहा है? ऊपर ही मिल रहा है। CD को इधर पहुंच के नीचे की तरफ चाहिए था तो उसको क्या मिल रहा है? नीचे की तरफ ही। इस वजह से फिर जो हमारी मोटर है वो क्या करती रहती है? कंप्लीट रोटेट करती रहती है। और फिर अगर मोटर रोटेट करेगी तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी में। अब आपको लिखना कैसे है वर्किंग के बारे में? सबसे पहले क्या बताओगे? करंट पास किया, आर्म AB से गया, रूल से अप्लाई करके बताओगे फोर्स कहाँ पे लग रही है। फिर BC और इस पे बताओगे इन दोनों आर्म्स पे फोर्स अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये क्या है? पैरेलल है। उसके बाद इधर बताओगे। ठीक है, हाफ रोटेशन। फिर आप क्या बताओगे? किसकी नीड पड़ी हमें? कम्यूटेटर की। दो पैराग्राफ में लिखोगे, एक बार फर्स्ट रोटेशन, सेकंड टाइम हाफ रोटेशन के बाद क्या हुआ। जो पाथ ABCD फॉलो हो रहा है वो करंट का पाथ क्या फॉलो होगा? फिर DCBA, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट आपको लास्ट में क्या बताने हैं? यूजेस। कहाँ पे यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर को? फैंस में और कार्स में भी यूज होती है, वॉशिंग मशीन, जहाँ पे भी रोटेटरी डिवाइस है वहां हर जगह क्या यूज होगी? इलेक्ट्रिक मोटर।
ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सीरीज में लिखना है डेफिनेशन। अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ वर्किंग और कंस्ट्रक्शन भी पूछी जाती है तब भी आप डेफिनेशन और प्रिंसिपल क्या करोगे, राइट डाउन करोगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें?